ध्यान दें। आप सभी उपस्थित दर्शकों एवं गणमान्य व्यक्तियों का रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान इकट्ठे और एक साथ परेड करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है स्टेडियम में बैठकर ही आज की शानदार परेड का आनंद लें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक ऐसी सरहद जहां हर शाम होती है हिम्मत और हौसले की नुमाइश। जहां मुल्क के वीर जवानों की बाजुएं भड़कती हैं, तो फिर तन की ताकत मुल्क की ताकत को बयां करने लगती है। भारत और पाकिस्तान का एक ऐसा बॉर्डर जहां हर शाम देशभक्ति का मेला लगता है। हर किसी के हाथ में तिरंगा होता है और जुबां पर जोश और जज्बे से लबरेज नारे होते हैं। जहां देश प्रेम की ऐसी गंगा बहती है कि तिरंगे की शान में हर हिंदुस्तानी के पैर थिरकने लगते हैं। हर शाम कुछ ऐसा ही माहौल होता है पंजाब के अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी बॉर्डर पर होने वाली परेड का। लेकिन क्या आपने इन दो मुल्कों के दो बंद दरवाजों के पीछे की सरहद को देखा है? क्या वो माइलस्टोन देखा है जिसका 1/4 हिस्सा पाकिस्तान और 3/4 हिस्सा हिंदुस्तान का है? क्या वो सफेद और पीली पट्टी देखी है जिसे वीजा के बिना पार करने की इजाजत नहीं, जहां एक कदम पर मुल्क बदल जाता है, मुल्कों के दावे बदल जाते हैं, जहां 1 इंच जमीन के आगे पीछे नियम कानून बदल जाते हैं। आज न्यूज नेशन आपको उस परेड में लेकर चलेगा जहां जोश है, जज्बा है, जवानी है, तो उस अनदेखी सरहद तक ले चलेगा जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। आज हम वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। वाघा बॉर्डर आप में से कई आए होंगे, यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी को भी देखा होगा, यहाँ के जवानों के जोश को देखा होगा और उस वक्त आप भी देशभक्ति से लबरेज हो गए होंगे और वाघा बॉर्डर से देशभक्ति की यादों को, जवानों के हौसले की यादों को अपने जहन में समेटकर अपने अपने घर चले गए होंगे। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाघा बॉर्डर से इस रिट्रीट सेरेमनी के कुछ ऐसे रंग जो शायद ही आपने आज से पहले कभी देखे हों या फिर जानने की कोशिश की। यूं तो वहां की परेड हर शाम 6 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन देशभक्ति का ये मेला परेड शुरू होने के घंटों पहले से लगने लगता है। दोनों तरफ से दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। फिर शुरू होती है जवानों की हौसला अफजाई। अपने मुल्क और अपने जवानों के सम्मान में नारेबाजी। रिट्रीट सेरेमनी का आपको जोश देखना हो तो जरा देखिए मेरे चारों तरफ कि किस तरह से अभी रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने में लगभग 1.5 से 2 घंटा जो है वो बाकी है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी से इतनी सारी लोगों की भीड़ जो है वो दिख जाएगी जो खास तौर से आए हैं यहाँ पर इस रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए। और भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इन्हीं नारों से ये पूरा अटारी बॉर्डर जो है वो गूंजता हुआ नजर आता है। पहली बार आ रही है? हाँ जी पहली बार आ रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या क्यों आई यहाँ पर खास तौर से? ये देखने के लिए आए हैं मैडम। अभी सुना था या पहले देखा? हाँ, देखा था, टीवी में देखा था, सुना था। हाँ जी। चलिए, तो आज आप लोग ने पहले कभी देखा है? यस, हम पहली बार नहीं आ रहे। पहली बार आए हो? तो क्या कहोगे यहाँ पर आके? भारत माता की जय। इतने थके हुए बोलोगे? जोर से बोलना। भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय। अच्छा, आप बताइए, पहले आ चुकी हैं? नहीं, फर्स्ट बार आया। फर्स्ट टाइम आया है। पहले टीवी पर देखा कभी? हाँ, देखा एक बार। हाँ? एक बार देखा टीवी में, जब दिखाता तभी देखता है, ऐसे तो नहीं देखा न्यूज में। और फिर जाके फर्स्ट टाइम देखा तो अच्छा लग रहा है देखने में, बस और कुछ नहीं।
आप बताइए, आप पहली बार आ रहे हैं? हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस समय हमको। हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, इसके पहले सुने थे, देखे नहीं थे। आज हम पहली बार आए हुए देखने। तो यहाँ देखिए लोग आए हैं और काफी देर पहले से यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। आप जहाँ जहाँ, मेरा कैमरामैन से कहूंगी कि जहाँ जहाँ कैमरा जाएगा आपको लोग ही नजर आएंगे और ये लोग अभी आना शुरू हुए हैं। अभी ये भीड़ जो है बढ़ती जाएगी। जब रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी तब तक ये पूरा इलाका जो है वो लोगों से और लोगों के भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही आपको सुनाई देगा। जितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आपको नजर आ रहे हैं, उतने ही लोग जो हैं बाहर भी खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ जो है एक लिमिटेड तादाद में ही लोगों को आने की अनुमति देती है, क्योंकि बैठने की जगह जो है वो कम है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप पहली बार आए हैं? यस, मैं पहली बार आई हूँ। टीवी पर देखा था इससे पहले? नहीं, कभी नहीं देखा, जब पहली बार आई हूँ। व्हाट मेड यू कम हियर? आई वांटेड टू सी हाउ दे मार्च एंड एवरीथिंग, सो या। आप? मैं तो पहले 15 साल पहले आ चुकी हूँ। हनीमून पे आई थी तब देखा था। अभी मेरे बेटी को दिखाने के लिए आई हूँ। चलिए, बहुत खूब। और आप? मैं ही पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हैं? हाँ। आप पहली बार आए हैं? इंडिया जिंदाबाद। हाँ, बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। यूं तो इस बॉर्डर को लोग वाघा बॉर्डर भी कहते हैं, लेकिन वाघा गांव पाकिस्तान में पड़ता है और हिंदुस्तान के लिए बॉर्डर अटारी बॉर्डर है। अगर वाघा बॉर्डर की हम बात करें, जिसे अटारी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, तो इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ये जो वाघा बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये अमृतसर से जो है लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर अटारी गांव है, वहां पर ये अटारी बॉर्डर जो है वो स्थित है। और ये जो गेट है, इसको पार करेंगे तो नोमैन्स लैंड है और उसके बाद पाकिस्तान का गेट है। और वहां से लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर जो है वो सड़क मार्ग से 25 किलोमीटर दूर हो जाता है। अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण बॉर्डर है सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना भी व्यापार होता है, तो सड़क मार्ग के जरिए वो इसी वाघा बॉर्डर के रास्ते से किया जाता है। एवं निष्ठुर सर्दियों से परेड का वक्त जैसे जैसे करीब आने लगता है, बीएसएफ के जवानों का मोर्चा तैयार होने लगता है। देश के वीर जवान अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। तो परेड में रोज देशभक्ति का रंग भरने वाले जवान भी ड्रम की धुन बिखेरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस रिट्रीट सेरेमनी में एक और नया एलिमेंट जो है वो जोड़ा गया है, वो है ये ड्रम्स का। ये कब से शुरू हुए हैं यहाँ पर? ये 3-4 साल से पहले शुरू हुआ है। साल भर से बज रहा है। जी, मैं चाहूंगी क्या बजाते हैं आप यहाँ? जो सेरेमोनियम का परेड करता है उसी टाइम हम जो ड्रिल है उस ड्रिल के हिसाब से हम इसको आप बजाएंगे क्या? बीएसएफ के जवानों के हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ। इस बीच गूंजती है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज, बीएसएफ के जवानों ने अत्यंत वीरता पूर्वक किया है, जिसके शब्द उस परेड के लिए सबसे खास होते हैं, अपने लहू के चिरागों से रोशन किए हैं, जिसे सुनकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बीएसएफ के जवानों के शौर्य एवं वीरता की खामोश गवाह है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद ये जेसीपी अमृतसर लाहौर मार्ग पर जब आप रिट्रीट सेरेमनी के लिए आएंगे तो अब आपको महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज जो है वो गूंजती हुई नजर आएगी। दरअसल बीएसएफ ने फैसला लिया कि यहाँ पर आने वाले लोगों को रिट्रीट सेरेमनी और इस अटारी बॉर्डर के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए, और उसके लिए उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में जो पूरा इतिहास है उसको यहाँ रिकॉर्ड कराया गया है। रिट्रीट सेरेमनी से पहले महानायक की आवाज यहाँ इस अटारी बॉर्डर, जिसे पहले वाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता था, उस पर गूंजती है, इस बॉर्डर के इतिहास को और बीएसएफ की शौर्य गाथा को बताते हुए। एक तरफ सदी के महानायक की आवाज है
तो दूसरी ओर जवानों और दर्शकों का जोश। लेकिन ये महज इत्तेफाक ही होता है कि कभी कभी इंद्रदेव भी परीक्षा लेने लगते हैं। सरहद पर ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ की परेड आंधी बारिश में भी कभी नहीं रुकती। भले ही बीएसएफ के जवान अटारी पर ऐसी ऐतिहासिक बारिश देख रहे हों, इतनी बारिश जितनी पहले कभी न हुई हो, लेकिन इस बारिश में ना तो जवानों का जोश कम होता है और ना ही दर्शकों का। चलिए तो यहाँ देखिए कि इन नन्हे बच्चों का हौसला जो है देखते ही बनता है। कैसा लग रहा है? इंडिया चक दे, वो चक दे इंडिया, चक दे, वो चक दे इंडिया। आप पहले आए हो यहाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, देशभक्ति का जज्बा जो है इन बच्चों में किस कदर जो है इस वक्त उमाले ले रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर देशभक्ति के गानों पर थिरक रहे हैं ये पिछले काफी देर से, और इनका जोश जो है वो कहीं थमा नहीं है, रुका नहीं है, और देखिए किस तरह से इनका जोश जो है अभी तक जारी है। बॉर्डर पर हर शाम होने वाले उस पर्व में एक बड़ा वर्ग विदेशियों का भी होता है, और ये वर्ग भी हिंदुस्तान के इस शौर्य प्रदर्शन में उसी शिद्दत के साथ शरीक होता है जितनी शिद्दत से शरीक होते हैं हिंदुस्तानी। चलिए तो यहाँ देखिए कि इन नन्हे बच्चों का हौसला जो है देखते ही बनता है। कैसा लग रहा है? इंडिया चक दे, वो चक दे इंडिया, चक दे, वो चक दे इंडिया। आप पहले आए हो यहाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, देशभक्ति का जज्बा जो है इन बच्चों में किस कदर जो है इस वक्त उमाले ले रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर देशभक्ति के गानों पर थिरक रहे हैं ये पिछले काफी देर से, और इनका जोश जो है वो कहीं थमा नहीं है, रुका नहीं है, और देखिए किस तरह से इनका जोश जो है अभी तक जारी है। इंडिया चक दे, वो चक दे इंडिया, चक दे, वो चक दे इंडिया। इस सरहद पर हर रोज ऐसे ही जश्न मनता है। देशभक्ति के जोशीले गाने बजते हैं, और देशभक्ति के इन गानों पर हजारों हिंदुस्तानी झूम उठते हैं। लेकिन परेड शुरू होने से पहले हमने रुख किया उस अनदेखे अटारी बॉर्डर का, जहां इंच इंच जमीन पर मुल्क का नाम लिखा है, दो मुल्कों का हक लिखा है, दो मुल्कों के जवानों की ड्यूटी की सीमा रेखा खींची है। वाघा बॉर्डर पर दर्शक दीर्घा में बैठकर आपने भी कई बार रिट्रीट सेरेमनी को देखा होगा, लेकिन आज न्यूज नेशन की टीम वाघा बॉर्डर पर आपको उस जगह लेकर जा रही है जहां पर 1 इंच आपको अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो हमारा बॉर्डर है वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये जो पिलर है ये 90 डिग्री पिलर है, और ये जो है वो हमारा बॉर्डर डिफाइन करता है। इससे ठीक 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि इधर सीध में इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर उल्टे हाथ में जो पूरी रेलिंग लगी हुई है हरे रंग से 90 डिग्री में, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो सफेद पट्टी आप जमीन पे देख रहे हैं, जो सफेद लाइन आप देख पा रहे हैं, अगर इस सफेद लाइन के मुझे आधा इंच भी उधर जाना है तो उसके लिए वीजा चाहिए होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप वाघा का वो हिस्सा जो है बॉर्डर का पूरा एक्चुअल जो बॉर्डर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप रिट्रीट सेरेमनी तो देखकर आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बॉर्डर है वहां पर किस तरह से पूरे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो 24 घंटे कड़ा पहरा देते हैं, निगरानी देते हैं, और
विजिल यहाँ पर रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अनवांटेड एलिमेंट जो है वो इस तरफ ना आ सके। और इसकी सुरक्षा के लिए भी खास जो है व्यवस्था की गई है, चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। साथ ही 24 घंटे बीएसएफ के जवानों की यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटीज जो है वो भी लगाई जाती है। ये सरहद है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जहां एक हाथ के फासले पर दूसरे मुल्क की सीमा शुरू हो जाती है, जहां माइलस्टोन में बटे हुए हैं दो मुल्क। जो माइलस्टोन 90 डिग्री माइलस्टोन कहलाता है, जो बताता है कि कैसे दो मुल्क 90 डिग्री के कोण पर बटे हुए हैं। वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन वाघा बॉर्डर आखिर में कैसा दिखता है ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जहां पर मैं खड़ी हूँ, ये पिलर है, 90 डिग्री पिलर इसको बोलते हैं, पिलर नंबर 102। ये जो है ये यहाँ की बॉर्डर डिसाइड करता है। यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर ये सीधे और इस तरफ यहाँ से पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान की सीमा है। ये हरे रंग की जो रेलिंग नजर आ रही है वो पाकिस्तान है, और जो लाल और नीले रंग की जो रेलिंग नजर आ रही है कटीले तारों के साथ, ये हिंदुस्तान की सीमा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बॉर्डर जो है वाघा बॉर्डर पर बिल्कुल डिफाइन मिलता है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक सोचते आ रहे थे कि भाई वाघा बॉर्डर में गेट के उस तरफ पाकिस्तान और गेट के इस तरफ हिंदुस्तान है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल एक 90 डिग्री रेड क्लिफ पर ये 90 डिग्री एंगल में मौजूद बॉर्डर है। यानी कि यहाँ आप मेरे सीध में देख पा रहे हैं, इसके इस तरफ का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान है, और इधर मेरे सीधे हाथ की तरफ ही जो हरी आप रेलिंग देख पा रहे हैं, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है, जहां पर ये पाकिस्तान की जो पूरी बैरिकेडिंग है ये आपको नजर आ रही है, फेंसिंग जो है पाकिस्तान की नजर आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदुस्तान का इलाका किस तरह से है और किस तरह से जो है वो फेंसिंग की गई है। एक रूल होता है, उसके मुताबिक जहां आपका पिलर मौजूद है उससे आपको 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग करनी है। यानी कि पिलर से ये 150 मीटर दूर आपको फेंसिंग नजर आ रही है। वहां पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं कि सामने जो है आपको फेंसिंग नजर आ रही है, और वो बॉर्डर की जो ऑफिशियल फेंसिंग है वो होती है। लेकिन फेंसिंग के इस तरफ ये जो आपको सारे खेत नजर आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि फेंसिंग जो है आप इतनी आगे से नहीं कर सकते हैं। जो रूल बुक कहती है उसके मुताबिक पिलर से 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे खेत नजर आ रहे हैं वो भारतीय किसानों के हैं, और क्योंकि फेंसिंग है तो वो अपने खेत में किस तरह से आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है। वहां पर जगह जगह इस फेंसिंग में गेट बनाए गए हैं, ताकि जिन लोगों के खेत हैं वो फेंसिंग क्रॉस कर कर यहाँ पर आते हैं, खेती करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और इन फेंसिंग पर आपको बीएसएफ के जवानों की चेकपोस्ट जो है, मचान जो है वो भी नजर आ जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से पूरी निगरानी रखने के लिए इस पूरी फेंसिंग पर जो है वो इस तरह की जगह जगह मचान बनाई गई है। हर 100 मीटर की दूरी पर जो है वो फ्लड लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि रात के वक्त आसपास किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई वहां से क्रॉस कर तो नहीं आ रहा है, इस तरह की इंट्रूजन की कोशिश तो नहीं हो रही है। इसके लिए खास चौकसी जो है बढ़ती जाती है। और ये जो पूरी फेंसिंग लाइन है यहाँ पर करंट जो है, हाई वोल्टेज करंट जो है वो भी पास किया जाता है, ताकि अगर कोई इस तरफ घुसने की कोशिश करता है तो वो तुरंत करंट लगने के बाद जो है वहीं रह जाए, वो आगे ना बढ़ सके। और साथ ही साथ मैं ये दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आपको वहां पर एक पूरा शो अप फोटो अप गेट नजर आता है, तो यहाँ पर जैसे ही आप भीतर दाखिल होंगे उस गेट के, तो देखिए कि किस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह की कटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं पूरे के पूरे इस एरिया को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उस तरफ ये जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है। तो यहाँ पर कटीले तार भी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से कोई गलती से जो है वो क्रॉस करने की कोशिश जो है ना कर सके। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वहां पर आपको पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भी गश्त करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी बीएसएफ अगर वाघा बॉर्डर पर हमारे लिए यहाँ पर रक्षा कर रही होती है तो वहां पर उनके रेंजर्स जो होते हैं वो डटे रहते हैं पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में। तो ये वाघा बॉर्डर की एक बिल्कुल अलग हटकर तस्वीर दिखाने की हमारी कोशिश थी कि उन गेट के अलहदा आखिर जहां पर आप पूरी रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं, उसके अलावा ये बॉर्डर आखिर दिखता कैसा है, कैसा होता है। ये वो ग्राउंड जीरो है जहां पर दोनों मुल्कों के जवान आमने सामने होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत में 24 घंटे डटे रहते हैं, जहां जमीन पर सीमा साफ साफ नजर आती है। हमने सरहदें तो देखी हैं, लेकिन क्या आपने सोचकर देखा है कि एक छोटा सा पिलर जो है वो भी सरहदों में बटा हो सकता है। जी हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये पिलर नंबर 102 है वाघा बॉर्डर पर, और ये पिलर जो है वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसका बंटवारा हुआ है। सही सुन रहे हैं आप, ये जो है 90 डिग्री का मार्क है, और यहाँ से
इस दिशा में जो पूरी लाइन जा रही है वो पाकिस्तान में है, इस दिशा में जो लाइन जा रही है पाकिस्तान में है। तो इसीलिए ये पिलर जो है, ये हिस्सा जो है वो पिलर का पूरा हिंदुस्तान में आता है और ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आता है। तो जरा सोच कर देखिए, आपको भी लगता होगा कि सिर्फ जमीन जो है वो बटी हो सकती है, पिलर तो उनके यहाँ, हमारे पिलर्स हमारे यहाँ, लेकिन जो बॉर्डर पर, जो सीमा रेखा पर पिलर होते हैं वो भी बटे हुए होते हैं। छोटा सा पिलर, ये यहाँ मैंने अगर हाथ रख दिया तो ये पाकिस्तान हो गया और यहाँ मैंने हाथ रख दिया तो ये हिंदुस्तान हो गया। दरअसल वाघा बॉर्डर का ये पिलर जो है वो दो सीमाओं में आता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी वो आपको दिखाएं, नजदीक से समझाएं कि किस तरह से यहाँ हाथ रखा हुआ है तो ये इंडिया है, लेकिन इस लाल रेखा को जहां मैंने पार कर दिया तो अब ये मेरा हाथ पाकिस्तान में चला गया है। जी हाँ, कुछ इसी तरह से वाघा बॉर्डर पर ये पिलर नंबर 102 जो है वो मौजूद है। वाघा की परेड के कुछ अनछुए पहलू अभी बाकी हैं। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। ये वो सरहद है जिसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवान 24 घंटे पहरा करते हैं और इसी सरहद पर हर शाम दुनिया की इकलौती और अनोखी परेड होती है, जिस परेड की शुरुआत होती है भारत की महिला शक्ति के साथ। इसके बाद शुरू होती है बूटों की धमक और जोश दिखाने का सिलसिला। एक तरफ से भारत के सीमा सुरक्षा बल के वीर जवान अटारी गेट पर अपनी धमक दिखाते हैं, तो दूसरी ओर से होते हैं पाकिस्तान के रेंजर्स। देशभक्ति की धुनों पर और वंदे मातरम के नारों के बीच दर्शक दीर्घा में उमड़ने वाला हुजूम इन जवानों का लगातार हौसला बढ़ाता है। उसी जोश और जुनून के माहौल में दोनों ओर से गेट खुलते हैं और दोनों ओर से जवान आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों मुल्कों में मचती है आसमान तक पैर पहुंचाने की होड़। अटारी पर होने वाली परेड का सबसे आकर्षण का बिंदु रहता है वो पल जब भारत के वीर जवानों का पैर आसमान में इतना ऊपर जाता है कि पैर माथे से टकराता है। दोनों देशों के सैनिक पूरी अकड़ और धौंस के साथ देशभक्ति के जज्बे की नुमाइश करते हैं। इस परेड में भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंख डाले शौर्य से लबरेज होकर। एक ऐसी परेड जिसमें अकड़ भी होती है, धौंस भी होती है, तो दोस्ताना लहजा भी होता है। एक दूसरे के मुल्क का सम्मान भी होता है और यही दिखाता है कि परेड के सबसे अहम रस्म जब दोनों मुल्कों का झंडा उतरता है। भारत और पाकिस्तान के झंडे साथ साथ उतारे जाते हैं पूरे सम्मान के साथ।
इस परेड को देखने के बाद दर्शक अपने साथ एक अनोखा अनुभव लेकर जाते हैं, अपने मुल्क की एक अलग तस्वीर लेकर जाते हैं। बीएसएफ के जवानों के समर्पण की तस्वीर उनके जहन में बस जाती है। वो देश प्रेम से सराबोर होकर वापस लौटते हैं। दर्शकगण कृपया ध्यान दें, रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ सेरेमनी देखने के लिए कुछ फॉरेनर्स भी आए थे, उनसे पूछते हुए सेरेमनी कैसी लगी। How was your experience? How was your experience? Nice, it's embarrassing, yeah. Not nice. They are not Indians. It was awesome, awesome. पहली बार आए हैं आप? Yeah, I come here for the first time. देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत होके जा रहे हैं। Definitely, ma'am. Always there. How was your experience? Amazing. I thought it was a very great experience, yes. Do you understand the whole concept behind the ceremony? Oh, I like it very much. Yeah, I think we do actually. We love India. You know, it's been great here for 3 weeks being a tourist, and it's a pity that it's such a border. You know, but it's really great. You know, and good luck with your country. Thank you. How was your experience after watching the ceremony? Yeah, it was amazing, wasn't it? Yeah, it was such a pleasure to be able to watch it. Do you understand anything like what was the whole concept and anything? Do you know about anything about this? We read up on it before we came here, so we had an idea. That's why we wanted to come and see it. You loved it. It was amazing. Beautiful. Really cool. चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स आए हुए थे उन्हें भी ये सेरेमनी बहुत ज्यादा अगर समझ में नहीं भी आई है, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगी है। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया जी, बहुत मजा आया जी। बहुत मजा आया। How was your experience? Very good. You liked it? Yeah, come on India. How was your experience? Amazing. चलिए, तो यहाँ पर कैसे? Celebrate this event. Yeah, greatest honor to everybody. How was your experience? कैसा लगा आपको? Very nice. हाँ? कैसा लगा आपको? Nice, very nice. जी, तो क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? मैं एयरफोर्स से ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ। I know all the things and I am very happy. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ आपने नारे लगाए? हाँ? आपने कहा भारत माता की जय? हाँ कहा? हाँ। और देशभक्ति के गानों पे डांस भी किया? नहीं किया? अच्छा, कैसे बोला? क्या कहा था तब जब परेड हो रही थी? हाँ? क्या बोला था? भारत माता की? हाँ, भारत माता की जय। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक है। हाँ? ठीक है। ठीक रहा? अच्छी लगी आपको परेड? हाँ, कि ठीक लगी? अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आपने नारे लगाए देशभक्ति? बहुत बिल्कुल लगाए। मैं खुद फौजी हूँ। हाँ जी। अच्छा, चलिए, तो आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। कैसा लगा आपको परेड? पहली बार देखी? नहीं, 4th टाइम देखा मैंने। तो इतनी बार बार देखने आते हैं, हर बार उतना ही जोश रहता है? हाँ, जोश बढ़ता रहता जोश। हाँ, मेरे गेस्ट आए बाहर से, पटना से, उनको दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, तो कैसी लगी आपको परेड? बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। जब यहाँ पर होते हो तो कुछ अलग तरह की देशभक्ति आ जाती है कि कुछ अलग जज्बा आ जाता है? हाँ, आ जाता है। आपने भी नारे लगाए? यस। क्या क्या नारे लगाए, कुछ तो बताइए। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने भी नारे लगाए? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ? आपने पहली बार देखी? हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा लगा। अच्छा, तो दिल खुश होके जा रहा है? हाँ जी। ऐसा लगता है हमें भी फौज ज्वाइन करनी चाहिए जब इस तरह की देशभक्ति वाले इस तरह के इवेंट देखते हैं। हाँ? करनी चाहिए। हाँ। ठीक है। ये हमारे गेस्ट है, पटना से आए हैं। हाँ, कैसा रहा? अच्छा रहा। इतनी दूर से आए हैं परेड देखने, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? जोश बढ़ता है देख। और लड़कियां भी थी परेड में, तो कैसा लगा उनको देख के? उनको देखे तो और अच्छा लगा। हाँ। अटारी की इस सरहद से न सिर्फ लोग बीएसएफ के जवानों का हौसला देखकर लौटते हैं, बल्कि उनके साथ तस्वीरें ले जाने की भी हर मुमकिन कोशिश होती है। यहाँ के ये नायक होते हैं वीर जवान, जिनके साथ परेड खत्म होने के बाद सेल्फी लेने की होड़ सी मच जाती है।
आपने हीरो हीरोइंस के साथ फोटो खिंचाते हुए ढेर सारे फैंस को देखा होगा, लोगों को देखा होगा। जरा ये देखिए कि बीएसएफ के वो जवान हैं जो इस परेड में शरीक होते हैं और ये अभी किसी हीरो से कम नहीं है। लोग इनके पास आ रहे हैं खास तौर से फोटो खिंचवाने के लिए। जरा देखिए कि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि किस तरह से लोग जो हैं खास तौर से इनके साथ जो है वो फोटो खिंचाना चाहते हैं और ये भी किसी हीरो से कम नहीं रहते हैं। चलिए इनसे पूछते हैं क्यों फोटो खिंचानी है इनके साथ। We are Tamil from Tamil Nadu. Why you want to get click from him? क्यों? He's my professor. I'm sorry, your question was? I'm saying why you want to get click with him? We are proud of him, obviously. Yeah, we are really proud of him. He's a real hero. Yes, obviously. I said so terror na. Because of his mustache. He was the one who terrified them, so obviously we're proud of him. कैसा लगा आपको? हाँ, बढ़िया लगा? Good. We don't know. We don't know Hindi. You like it? Yeah. It's really very nice to be here. आप बताइए जब आपको यहाँ हीरो की तरह से सब आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए रहते हैं कैसा? Heroes now. They are the real इस heroes. बात से हमको गर्व लगता है, गर्व महसूस करते हैं कि इतना पब्लिक हमारे को इतना प्यार और इतना ये देते हैं तो हमारा और सीना चौड़ा हो जाता है। यही हमारे को रोज परेड के बाद इस सारे लोग फोटो खिंचाने ऐसे रोज डेली ऐसे होता है। हाँ लगता होगा कि एकदम हीरो। हाँ हीरो तो है ही हम सारे, हम नहीं बोलते अपने आप को हीरो, जनता बोलती है। ये रियल हीरो है, असली हीरो है और इसीलिए यहाँ पर देखिए कि परेड खत्म होने के बाद इन सबके साथ जो है लोगों में होड़ लगी रहती है कि एक फोटो इनके नसीब भी हो जाए, इन्हें भी लगे कि हाँ देश के असली हीरो के साथ वो भी फोटो खिंचा चुके हैं। ये वही चेहरा है जिसका पैर जो है परेड के वक्त माथे को छूता है और देश के माथे को गर्व से और सर को ऊंचा उठा देता है। अटारी के नायकों का ये हौसला भी कम नहीं होता, न तो वो थकते हैं न रुकते हैं। हर रोज नए जोश के साथ परेड में ये मौजूद होते हैं। रिट्रीट सेरेमनी खत्म हो चुकी है और अब हम उस टीम के साथ हैं जो सबके लिए एक हीरो की तरह से बन जाती है इस रिट्रीट सेरेमनी को देखने के बाद। और ये पूरी टीम जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यही रिट्रीट सेरेमनी जो है वो परेड जो है उसको परफॉर्म करती है यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों के बीच में। ये बताइए आप लोग किस तरह से कर पाते हो, एकदम कदम ताल करते हो, एकदम सर से आपकी टांग जो जाती है ऊपर तक, कैसे कर पाते हैं? बस ये भी एक जोश है, लेकिन क्या इससे पहले कि हम थोड़ा मतलब गर्म परेड करते हैं, फिर इसके बाद क्या है थोड़ा मतलब इसका मतलब प्रैक्टिस होती है, तो इसके बाद क्या अपना आप ही क्या पैर गर्म हो जाता है, शरीर भी थोड़ा गर्म हो जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग जोश भर देते हैं। हाँ, उससे बिल्कुल जोश भर देते हैं। जो पब्लिक का जोश है उसके साथ हमारी परेड है। जितना अच्छा पब्लिक का जोश बनता है उतनी अच्छी मेरी परेड बन जाती है। अगर जैसे हम जोश नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक यही सोचती है फौज सो ही रखी है, तो इसलिए जोश दिखाना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप लोग अभी तो आराम से मुस्कुरा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब परेड हो रही होती है अब इतने गुस्से में होते हैं और उस वक्त तो ये खास तौर से आपको गुस्सा रहने के लिए कहा जाता है या फिर जब दरवाजा खुलता है तो गुस्सा खुद ब खुद आ जाता है? ये भाई साहब ही बताएंगे। क्यों, आप ही बता दीजिए। क्योंकि इनका तजर्बा थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा ज्यादा हो गया। अच्छा आप ही बताइए। नहीं मैम, कोई ऐसी बात नहीं है। एक परेड की वो बन गई ट्रेडिशन, ताकि पब्लिक को ये लगे जो हम कर रहे हैं वो प्यार नहीं, ताकि हम ये दिखा दे कि जो सामने खड़ा है उससे हम इतने ही है, वो हमसे अगर हमसे ज्यादा तो हम उनसे 2 कदम और ज्यादा ही खड़े हैं। वो ज्यादा आप लोग बार बार जाके ऐसे बाजू ऐसे करके दिखाते हैं, उसके बाद ऐसे हाथ मुट्ठी दिखाते हैं, उसका क्या मतलब रहता है? उसका मतलब रहता है कि अपने में इतना जोश है कि वो पीछे चला जाएगा 10 कदम और, तो अपना जोश दिखाने के लिए बाजू को ऊपर करते हैं हम लोग। अच्छा सर से बताइए जरा, अच्छा ये बात तो आप बता देंगे, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बताइए कि आपस में कंपटीशन रहता है कि उसकी टांग सर से टच होगी कि नहीं होगी? उसको ये दिखाना होता है कि हम भी आपसे कम नहीं है। नहीं, लेकिन जब टांग ऐसे आप ऊपर से उठाते हैं जब इस तरह से, तब आपको रहता है सामने वाले की नहीं होगी मेरी होगी, मतलब ऐसे? वो तो परमानेंट की डेली की आदत बन गया ना, तो 6 महीना पहले प्रैक्टिस करते करते वहाँ तक हमको विश्वास हो गया कि आराम से उठेगी, उससे ज्यादा ही उठेगी, कम नहीं उठेगी। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, मैं देख रही थी कि जब झंडा उतार रहे थे तब भी एक दूसरे में लगा हुआ था कि कौन जल्दी उतारेगा, ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो जल्दी उतार रहा है या फिर हम जल्दी उतार रहे हैं, ये क्या मतलब सम्मान के तार साथ में उतर रहा है झंडा, उनका भी साथ में उतरेगा और हमारा भी साथ में उतरेगा। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पर जब परेड जिस तरह से हो रही होती है, आपके पैर नहीं दर्द करने लग जाते हैं कि इस तरह से बार बार एक बार कितनी बार इस तरह से पैर करना होता है? देखो अगर पैर दर्द भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे अंदर जोश और जज्बा ये सब कुछ है। और फिर सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम अपने आप में गर्व करते हैं, जो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की सेवा कर रही है एकदम 0 लाइन पर। और यहाँ पर जो बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, ये हमारी एक किस्मत है जो वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को हम अपने हाथों से
उतार रहे हैं। आप बताइए कितनी बार एक बार परेड में हम देखते हैं, एक बार 2 बार, कितनी बार इस तरह से पटकना होता है और इसे सर तक ले जाना? ये अलग अलग हमारे पर्सन्स की अलग अलग है। इसे 11 बार कौन करता है इसे? आप 11 बार करते हैं? जी 11 बार? जी 11 बार। जरा एक बार मेरे लिए, एक बार दोबारा हो सकता है वो? नहीं हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए जो नहीं शरीर बार्मक होना चाहिए। अगर हम ठंडे शरीर में इसको करते हैं तो चांसेस होता है कि हमें चोट लगने की, नस वगैरह खिंच सकती है, मीट वगैरह फट सकता है, उसका थोड़ा डर रहता है। बाकी जोश और बॉडी गर्म होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, हम ऊपर ही पैर उठाने की कोशिश करेंगे कि उनसे ज्यादा ही ऊपर रहे हमारा। जी हमेशा कोशिश रहती है। बिल्कुल, हमेशा कामयाब भी हो जाते होंगे? बिल्कुल कामयाब हैं और बिल्कुल कामयाब हैं। आप बताइए कि आप लोगों के जूते भी मैंने सुना है कुछ खास किस्म के होते हैं, ये दिखाएंगे जरा थोड़ा? हाँ जी, जूते देखिए, ये है स्पेशल जूते हैं हमारे। हाँ हाँ, तो इसमें ये घोड़े की नाल लगी नाल रहती है। ये अभी इससे क्या है, थोड़ा चोट लगने की चांसेस कम रहते हैं। जी कीलें भी लगी हुई हैं इसके अंदर? बिल्कुल कीलें लगी हुई हैं। ये तो अब वैसे भी फोर्स का पैटर्न है, और कीलें जो है रोड पर जैसे हम काफी तेज स्पीड से मारते हैं, आवाज भी आती है, और इनसे हमें सुरक्षा भी है कि जो तला वगैरह टूटता नहीं है, ये सेफ है। अच्छा, मैंने ये सुना था कि अभी हाल फिलहाल में, आप बताइएगा जवाब, कि हाल फिलहाल में परेड का जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, वो कम कर दिया गया था। दोनों तरफ से मुल्कों से प्रपोजल गया था, क्योंकि इस तरह से पैर बार बार मारने से जरा घुटने खराब होने लगे थे। घुटने नहीं, दिमाग भी खराब हो सकता है इससे, इसीलिए कि पैर कम मारो और जोश ज्यादा दिखाओ, ये है। तो अभी थोड़ा एग्रेशन कम किया है? एग्रेशन कम किया है, और परेड दोनों का कॉम्बिनेशन से चलता है, आपसी तालमेल, इशारा, आंखों के इशारे में चलता है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का तालमेल गजब का होता है, तो क्या प्रैक्टिस की है आप लोगों ने आपस में, उधर वाले पाकिस्तानी लोगों ने? नहीं, ऐसी तो कोई मेल मिलाप की प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन बहुत समय, जैसे जब से रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई है उस समय प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में जो 2 देशों की जो चल रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आगे तो बढ़ा रहे हैं, आप काफी एक्सपीरियंस है। आप किस तरह से यहाँ पर, जैसे मैंने देखा है कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ और हिंदुस्तान में, कि दोनों के दरवाजे एक ही टाइम पे खुल रहे हैं, जिस तरह से आगे आ रहे हैं सोल्जर्स, तो आप लोग कभी कॉमन प्रैक्टिस भी करते हैं? नहीं, ये शुरू में जब यहाँ की जो रिट्रीट सेरेमनी परेड चालू हुई थी उस टाइम ही कोऑर्डिनेशन किया हुआ था, और वही हमारा चलता आ रहा है। और लगभग जो यहाँ की ड्रिल है अटारी और वाघा बॉर्डर की, वो सेम एक ही जैसी है दोनों की। जी चलिए, यहाँ पर और एक और चीज मैं दिखाऊंगी, हिंदुस्तान में नारी सशक्तिकरण की जो वानगी है वो भी यहाँ पर पेश की जाती है। ये देखिए, आप बताइए, यहाँ पर 2007 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बीएसएफ ने महिलाओं को रिक्रूट करना शुरू किया था 2008 से। और यहाँ पर पहली बार महिलाएं इस रिट्रीट में कब शामिल हुई? 2009 से। तो आप लोग जब जाते हैं तो किस तरह की भावनाएं अंदर? हम जैसे कि इधर परेड करते, ये नहीं मतलब हमारे मन में होता है कि हम लड़कियां हैं, हम जेंट्स के बराबर कंधों से कंधे मिला के उनके साथ, हम ड्यूटी भी उनके साथ पूरी बराबर करते हैं। आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई मेरी टांग जो है सर तक छुएगी कि नहीं छुएगी? प्रेशर तो कोई नहीं रहता, लेकिन जोश आ जाता है जी। और जब भारतीय सेना में इस तरह से बीएसएफ में भी महिलाओं को जगह मिलती है तो उस वक्त कैसा लगता है कि हाँ, मुझे भी इस परेड का हिस्सा बनने के लिए, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, मौका मिलता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसका अच्छा होता है वही इधर रहता है। ये अटारी बॉर्डर के वीर हैं, हिंदुस्तान के नायक हैं, महफूज मुल्क के हीरो हैं, जिनकी ड्यूटी इस परेड के बाद भी खत्म नहीं होती। बॉर्डर के ये वीर जवान रात भर जागते हैं ताकि 1.25 अरब की आबादी चैन से सो सके, हिंदुस्तान का लोकतंत्र अटल रहे, और आन बान शान का प्रतीक तिरंगा यूं ही शांति, शक्ति और हरे भरे भारत को देखकर मुस्कुराता रहे। ये वीर जवान जमहूरियत पर बुरी नजर डालने वालों पर नजर रखते हैं, सीमा पर सीना ताने खड़े रहते हैं। ताकि मुल्क की सीमा पर कोई आंच न आए, बुरी नियत वाले सरहद पार न कर पाएं, हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, पूरा देश तरक्की की राह पर बढ़ता रहे, और भारत का ये तिरंगा शान से लहराता रहे।
वाघा पर होने वाली 25 मिनट की रिट्रीट सेरेमनी रोज शाम देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा भर देती है।